बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students of first year chemistry, today we are discussing the topic discovery of neutrons. This topic is present on page 121 page of your textbook. Before going to the discovery of neutrons, there are some introductory type informations about this topic. Atomic concept heading आपका क्या होगा? Atomic concept before 1932. Proton and electron were discovered in 1886. ठीक है ना जी। 1886 तक जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों डिस्कवर हो चुके थे, यानी एटम के अंदर प्रोटॉन भी पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन। बाकायदा जे थॉमसन ने जो है वो प्लम मॉडल भी पेश कर दिया था, जिसके मुताबिक कि जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एक एटम जो है वो एक प्लम यानी एक पेड़े की तरह का होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सब एटॉमिक पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है ना जी। तो and their properties were completely determined. Electron protons were discovered in 1886 and all the properties of proton neutrons were completely understood till 1895. It is very strange. ये मतलब हमारे लिए हैरान कुन बात है कि अप टू 1932 से पहले जो है इट वॉज थॉट दैट एन एटम वॉज कंपोज ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। मैंने जैसे बताया ना, जे थॉमसन ने बाकायदा एक मोड़ लिया था। लेकिन रदरफोर्ड एक और फिजिसिस्ट जो है उसने अपनी एक प्रेडिक्शन यानी एक हाइपोथेसिस दिया अबाउट द एटॉमिक मास। ठीक है ना जी। वो क्या दिया था उसने 1920 में जो है 1920 के अंदर जो है ये प्रेडिक्शन दी कि सम काइंड ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, कि कोई ना कोई न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी एटम में मौजूद होते हैं, लेकिन उससे ना एक्सपेरिमेंटली वो डिस्कवर नहीं हुए थे। उसका एक आइडिया था, एक हाइपोथेसिस था, हैविंग ए मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। वो ये अपना हाइपोथेसिस किस बुनियाद पर देता था? अपने किन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर? ठीक है ना जी। दैट ऑफ द प्रोटॉन मस्ट बी प्रेजेंट। मस्ट बी का लफ्ज है बेटा जी, क्या है? मस्ट बी। इसको स्पेशली अंडरलाइन कर लें। ठीक है ना। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। रदरफोर्ड प्रेडिक्टेड इन 1920 दैट सम काइंड ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एटम। वो एक एटम में होने चाहिए। किस बुनियाद पर वो होने चाहिए? वो कहता होते नहीं है, नहीं वो कहता होने चाहिए, यानी उसको 100% श्योर नहीं था। अब उसका ये जो मफरूज़ा था वो किस बुनियाद पर था? बिकॉज ही नोटिस दैट एटॉमिक मैसेज ऑफ एटम्स, के एटम्स की जो एटॉमिक मैसेज हैं कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। इस लॉजिक के ऊपर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी कि इफ़ इट वर सपोज दैट एटम्स हैड ओनली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मैसेज को जमा कर ले, तो जमा करने के बाद एटम की मैस के बराबर की मैस हासिल नहीं होती थी। वो ज़्यादा हासिल, एटॉमिक मैस ज़्यादा थी और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मैसेज का सम कम था। तो अब ये एक ऑब्जर्वेशन थी जिसकी बुनियाद पर रदरफोर्ड ने ये प्रेडिक्शन या हाइपोथेसिस 1920 में न्यूट्रॉन के मतलब पेश किया। यानी इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन का नाम भी न्यूट्रॉन रदरफोर्ड ने ही रखा था। और जी उसकी इस प्रेडिक्शन के मुताबिक जो है वो एटम में जो है वो प्रोटॉन की मैस के बराबर के कोई पार्टिकल होने चाहिए जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो चैडविक्स 1932 में जो है वो अल्फा रेज के साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है। तो वो अल्फा रेज उसने किससे हासिल की? पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल से जो है वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस। देखिए बेटे रेडियो एक्टिविटी जो है वो डिस्कवर हो चुकी थी, उसमें से रेडिएशंस जो है वो अल्फा रेज को अलहदा करके जो है ना अल्फा पार्टिकल्स को उसने जो है वो बेरिलियम टारगेट, बेरिलियम एक मेटल है, उसके टारगेट मेटल के उसके ऊपर यानी कि टारगेट इन अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार करवाया। ये जो लेड ब्लॉक है ना, ये लेड बॉडी प्लम्बस सीसा जिसे हम कहते हैं, ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जिस तरह से सुराख मौजूद होगा ना जी, उस तरह से जो है वो रेडिएशंस जो है वो बाहर को निकलेंगी।
तो अल्फा रेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा रेज को जो है वो बेरिलियम टारगेट के ऊपर टकराया। तो जैसे ही अल्फा रेज को टकराया ना जी, तो अल्फा वो बेरिलियम टारगेट बेरिलियम मेटल का पीस जो है वो किस में तो चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कार्बन। वो कार्बन में चेंज हो गया। उस इस पीस की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो कार्बन जैसी थी। तो लेकिन साथ ही उन्होंने उसके आगे ना एक चार्ज डिटेक्टर डिवाइस भी लगाया हुआ था। वो ये मतलब आप कह सकते हैं जी कि 1 2 3 जो भी स्केल हो चार्ज का कॉलम्स में, तो लेकिन जो नीडल है ना वो 0 के ऊपर ही रही। इसका मतलब ये है कि यहाँ से बेरिलियम के जब बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स टकरा रहे थे तो बेरिलियम के एटम्स कार्बन एटम्स में, बेरिलियम एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो कार्बन एटम्स के न्यूक्लियाई में तब्दील हो रहे थे, और साथ साथ कोई न्यूट्रल रेडिएशंस या न्यूट्रल पार्टिकल्स जो है वो भी रिलीज हो रहे थे जिनके ऊपर चार्ज क्या था, 0 था। तो बेटा जी जरा पढ़े एक्सपेरिमेंट को आप अपनी बुक में। चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन 1932 एंड वाज नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1935 में। तो ए स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पोलोनियम सोर्स वाज डायरेक्टेड एट बेरिलियम टारगेट। इट वाज नोटिस्ड दैट सम पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस, कुछ पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो हैं वो पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड। दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स because the charge detector showed them to be neutral। तो फिगर 5.6 में ये क्लियर कर रहा है। नीचे हमने इसका न्यूक्लियर रिएक्शन लिख दिया है। देखें इसका हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, यानी 2 इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं और 4 क्या है, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। ठीक हो गया ना जी, ये एटॉमिक मैस नंबर है। याद रखें आपको हमने एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक number of protons एटॉमिक नंबर जिसे हम बेटा जी चार्ज नंबर भी कहते हैं, जी ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक हो गया ना जी। और एटॉमिक मास नंबर जिसे हम ए से जाहिर करते हैं। ठीक है ना जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो किसी भी एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट एक्स है तो उसका जी पहले लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है, और ए ऊपर लिखा जाता है लेफ्ट बॉटम लेफ्ट टॉप में। तो बेटा जी 2 और 4 6, इधर भी 6 है, यानी प्रोटॉन्स तो चार्ज नंबर उतना ही रहा, लेकिन इधर कोई प्रोटॉन नहीं है, पूरे जो हो गए। 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13। 13 में से 12 निकालें तो 1, तो ये न्यूट्रॉन को शो करता है। ठीक हो गया ना जी। तो ये न्यूक्लियर इस तरह से है। तो बड़ा जी अब प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले फ्री न्यूट्रॉन, पहली प्रॉपर्टी। फ्री न्यूट्रॉन कौन होता है, विच आर नॉट अट्रैक्टेड। फ्री न्यूट्रॉन की डेफिनेशन, विच आर नॉट अट्रैक्टेड और रिपेल्ड, ना तो वो अट्रैक्ट किया जाता है ना रिपेल बाय एनी टाइप ऑफ फोर्स, किसी भी किस्म की फोर्स से। ऐसे न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूट्रॉन कहते हैं। फ्री न्यूट्रॉन जो है वो डिके कर जाता है, क्या डिकम्पोज कर जाता है फ्री न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, तो ही वो डिकम्पोज कर सकता है और प्रोटॉन पैदा करता है +1, इलेक्ट्रॉन -1। तो चार्ज कुल क्या हो गया, +1 -1 0। 1 इलेक्ट्रॉन का मैस क्या होता है, मैस नंबर हम 0 लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मैस जो है वो प्रोटॉन के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम होती है। इतनी कम होती है कि हम उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, यानी 0 कर देते हैं। साथ जो है वो एक और पार्टिकल्स पैदा होते हैं, न्यूट्रिनो। क्या पैदा होते हैं, न्यूट्रिनो। बेटा जी नंबर 2 पे, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही क्या है कोई नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए अगर ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऐड भी हो जाते हैं, अगर ये किसी मॉलिक्यूल में ऐड भी हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल का चार्ज जो है ये नहीं बदलेंगे। वो मॉलिक्यूल को तब भी क्या रहना पड़ेगा, न्यूट्रल ही रहना पड़ेगा। हाँ उसका मैस बढ़ सकता है लेकिन वो आयोनाइज नहीं होगा। तो हाई पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन चूंकि हैवी मैस रखने वाले पार्टिकल्स हैं,
तो इसलिए जब इनको किसी मेटल के ऊपर गिराया जाता है तो ये उसके न्यूक्लियस तक घुस जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर तक घुस जाते हैं, ठीक है नहीं। हाई पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। नंबर 4 पे बेटा जी जो है न्यूट्रॉन्स एक्सपेल यानी नॉक आउट हाई स्पीड प्रोटॉन्स फ्रॉम पैराफिन्स वाटर। बेटा जी इस बात को कुछ आप इस तरह से समझें, जरा देखें मिसाल के तौर पर, मैं आपको बहुत आसानी से समझा सकता हूं ये बात। हमें पता है कि एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है H2O मॉलिक्यूल, उसके अंदर हमें पता है कि क्या पाए जा रहे हैं, दो जो है, मैं जरा आपको बना के दिखा दूं एक दफा, फिर आपको जरा आसानी से समझ में आएगा। देखें ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। ये बाहर वाले शेल के बनाए हैं हमने, ठीक हो गया ना। ये और ये ऑक्सीजन का फिर एक इलेक्ट्रॉन और ये आ गया, ठीक हो गया ना। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ही हैं और ये फिर एक इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में हमें पता है कितने होने हैं, 8 प्रोटॉन होने हैं। बट बेशक मैंने ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, लेकिन आपको पता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और देखिए ऑक्सीजन का 8 प्रोटॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले शेल में क्या होंगे, बाहर वाले शेल में क्या होंगे जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो 2 2 4 5 और 6 और 2 8 इस तरह से। तो बेटा जी अब अगर जो है वो हम इसी वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर जो है ना, जब हम इसके ऊपर जो है वो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को, हाई स्पीड वाले न्यूट्रॉन को जो है वो इसके ऊपर टकराते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल में मौजूद वो प्रोटॉन्स को क्या कर सकता है, एक्सपेल कर सकता है। किसको, एक प्रोटॉन को जो है वो, एक न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन को बाहर निकाल सकता है। तो इस तरह से वाटर के ऊपर जो है वो फिर क्या चार्ज पैदा हो जाएगा, माइनस चार्ज पैदा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन एक निकल गया है। तो ऐसा क्यों है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मौजूद एक प्रोटॉन के साथ आके ये न्यूट्रॉन जाके टकराया, तो चूंकि इसकी मैस और इसकी मैस बराबर बराबर है, तो जैसे स्नोकर के अंदर जो है वो बॉल्स होते हैं, ठीक है जी, स्ट्राइकर और जो पीस होता है ना, दोनों के मैसेज क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। स्ट्राइकर जाके उसकी जगह पे रुक जाएगा पीस की जगह पे, और पीस को जो है वो अगले बॉल को जो है वो आगे पुश जो है वो थ्रो कर देगा। तो इसी तरह से न्यूट्रॉन खुद ही यहाँ पे रुक जाएगा, न्यूट्रॉन खुद ही यहाँ पे रुक जाएगा, लेकिन प्रोटॉन को जो है वो क्या कर देगा, वो प्रोटॉन को जो है वो बाहर निकाल देगा। ये बात है। तो ऐसे ही बेटा जी पैराफिन्स कहते हैं, पैराफिन कहते हैं बेटा जी अल्केन्स को। पैराफिन्स किन्हें कहते हैं, अल्केन्स को। पेपर के अंदर भी हाइड्रोजन होता है, जहां जहां हाइड्रोजन मौजूद है वहां वहां जो है वो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को एक्सपेल कर सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 4 के बाद नंबर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो है न्यूट्रॉन्स जो है वो एनर्जी की बुनियाद पर उनको ना कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फास्ट न्यूट्रॉन्स विच ट्रेवल विद एन एनर्जी ऑफ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो तो उनको हम फास्ट न्यूट्रॉन कहते हैं। स्लो न्यूट्रॉन विच ट्रेवल विद एन एनर्जी बिलो देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूनिट ऑफ एनर्जी है। इस तरह से मॉडरेट न्यूट्रॉन्स जो है विच ट्रेवल विद एन एनर्जी ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो और 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। बड़ी प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है इन न्यूट्रॉन्स को जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अगर आप फास्ट न्यूट्रॉन को जब वो नाइट्रोजन के ऊपर बम्बार करवाते हैं तो उससे जो है वो नाइट्रोजन तो किस में तब्दील हो जाएगा, ब्रॉन एटम में, तो ब्रॉन मटेरियल में, ब्रॉन एलिमेंट में तब्दील हो जाएगा। लेकिन जो है 7 अल्फा पार्टिकल देखें, 7 + 0 5 + 2 0, 14 और 1 15, 11 4 15। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक हो गया ना बेटा जी। तो अब जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस बाय स्लो न्यूट्रॉन्स, स्लो न्यूट्रॉन को अगर आप किसी हैवी मेटल के ऊपर गिराते हैं तो वो पहले उसमें जाके रुक जाएगा। देखिए 65 से बढ़ के मास क्या हो गई है 66, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की तादाद 1 बढ़ गई है। लेकिन ये कहाँ पर रेडियो एक्टिव होगा,
ठीक है ना जी। साथ जो है वो हाई एनर्जी वाली रेडिएशन खारिज होंगी, इनको हम गैमा रेडिएशन कहते हैं। कॉपर 66 जो है वो क्या करेगा, जो कि अनस्टेबल है, रेडिएक्टिव है, वो अपने अंदर में से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा। तो जब 29 में से -1 निकालेंगे ना जी तो 30, देखें -1 निकालना है तो 29 की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक हो गया जी। 30 में से -1 करें तो 29, 66 ही रहेगा तो जिंक 66 में तब्दील हो जाएगा और 7 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते होते हैं, बीटा रेडिएशन, जब ये हाई एनर्जी के होते हैं। तो बेटा जी इस तरह से न्यूट्रॉन्स, फास्ट न्यूट्रॉन्स और स्लो न्यूट्रॉन्स, फास्ट न्यूट्रॉन्स और स्लो न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट अल्फा रेज भी पैदा कर सकते हैं, गैमा रेडिएशंस भी पैदा कर सकते हैं, बीटा रेडिएशंस भी। ये रेडिएशंस जो है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स रखती हैं, बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में इस्तेमाल होती हैं। जैसे गैमा रेडिएशंस जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट में, किसमें, कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती हैं। तो बराबर बेटा जी अब तक हमने 3 टॉपिक पढ़े। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए। डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज में प्रोटॉन्स डिस्कवर हो गए। और इसी तरह से जो है वो चैडविक के एक्सपेरिमेंट से क्या हो गए, न्यूट्रॉन्स। तो बेटा जी ये फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गए, इनकी प्रॉपर्टीज भी हो गई। तो इस तरह से अब हमें अब ये समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम में तरतीब कैसे पाए जाते हैं। लेकिन बेटा जी अगले लेक्चर्स में ऐसा ही हम सीखते जाएंगे। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछे। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर आमीन। शुक्रिया।